श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। द्वय नव मास शब्द ओंकारा, धरि उर ध्यान अखंड अपारा। वंदे चंदन चंद्र तुल्य हृदयं, रूपम सुशीतम हरिम। वंदे संकट मोचनम, गुणनिधिं वासं सुधासागरं। वंदे मुक्तिचतस्रदत्त, सततं वंदे दया आगरं। वंदे सिद्धिप्रदायकं, गुरुवरं मेहि नतोऽहं नितं। हे चंदन और चंद्रमा के समान अत्यंत शीतल हृदय वाले तथा जन्म मरणादि दुखों को हरण करने वाले ईश्वर स्वरूप आपको नमस्कार है। हे भक्तों को संकट से छुड़ाने वाले, गुणों के भंडार और अमृत स्वरूप परमात्म सिंधु में अवस्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। हे चार प्रकार की मुक्ति, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य को निरंतर प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। हे दया के भंडार, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस के रूप में विद्यमान गुरुदेव, मैं आपको सिर झुकाकर निरंतर नमस्कार करता हूँ। जय संत महाकरुणायतनम, गुण ज्ञान अगम्य क्षमा भवनम। जय मोह महारजनी नशनम, बनि ग्राह महाविपति ग्रसनम। हे करुणा के मंदिर, महान संत, आप गुण एवं ज्ञान में अथाह और क्षमा के सुंदर घर हैं, आपकी जय हो। हे महान अज्ञानता रूपी रात्रि का विनाश करने वाले, हे भयंकर ग्राह बनकर भक्तों की महान विपत्तियों को ग्रस लेने वाले, आपकी जय हो। सब लोक सशोक अशोक किए, दय ज्ञान गिरा भव शोक छिए। अति काल कराल विशाल विभु, भव त्रासित जन संभाल प्रभु। हे संसार के समस्त शोक संतप्त मानवों को शोक रहित करने वाले, हे अपनी ज्ञानमयी वाणी सुनाकर संसार के दुखों को नष्ट करने वाले, हे अत्यंत भयंकर विशाल काल के भय से संत्रस्त संसार के लोगों को संभाल कर रखने वाले व्यापक प्रभु, आपकी जय हो। हे संत प्रशंत भ्रमंत मही, दय तारण कारण ज्ञान सही। प्रभु ने वसुधा अवतार लिया, जन मन कै दुख निस्तार किया। हे भक्तों के उद्धारार्थ सम्यक ज्ञान देने हेतु पृथ्वी पर विचरण करने वाले संत शिरोमणि, आपने धरती पर अवतार लेकर भक्तों के मन की पीड़ा को नष्ट किया है। गुरु नानक संत कबीर, महाजग जीवन तुलसी सूर। आहा शंकर अभयंकर बुद्ध भये, जे दुर्जन के ही अशुद्ध कहे। आहा जैसे गुरु नानक, महान संत कबीर साहब, जगजीवन साहब, तुलसीदास जी, सूरदास जी, अभय दान करने वाले, अभय दान देने वाले आद्य शंकराचार्य, भगवान बुद्ध आदि संतों ने अवनी पर अवतीर्ण होकर दुर्जनों के अंतःकरण को पवित्र किया। आए सतगुरु में ही वसुधा, दुख द्वंद निवारण जन प्रभुदा। सत्संग प्रचार अनेक किए, भव तारण हित वरदान दिए। वैसे ही सतगुरु महर्षि में ही परमहंस के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर आपने भक्तों को विशेष ज्ञान दे संसार के संकट एवं उलझनों से निर्मुक्त किया। आपने संतमत सत्संग का बहुत प्रचार प्रसार किया और लोगों को जगत से उद्धार पाने हेतु श्रेष्ठ ज्ञान का वरदान दिया।
सब स्वार्थ तजी परमारथ में, तू धीर महापुरुषारथ में, तब करनी वरनी जाते नहीं मन, बुद्धि रहस्य न पात सही। आपने समस्त स्वार्थों का परित्याग कर एकमात्र परोपकार्थ ही सदैव अपने को लगाया। आप पुरुषार्थ करने में महान धैर्यवान हैं। आपका मंगलमय कृत कर्म मुझ आकिंचन से वर्णन नहीं किया जा रहा है। मन और बुद्धि भी आपके रहस्यों को ठीक ठीक जान सकने में असमर्थ है। मैं मंदे महादुख सिंधु परा, पुनरपि अघसो नहीं नेक डरा, अब हे गुरुवर दृग फेर जरा, भव त्रासित व्यास निवेर करा। मैं अत्यंत नीच दुख के समुद्र में पड़ा हुआ हूँ, फिर भी पापों से थोड़ा भी नहीं डरता हूँ। हे गुरुदेव, अब इस पापी की तरफ थोड़ी सी दृष्टि घुमाओ और जन्म मरण के भय से भयभीत व्यासानंद का उद्धार करो। यही चतुर्थ विश्राम मह, ज्ञान दियो जग माही, ज्ञान ध्यान पूरन प्रभु, कामादिक उर नाही। सतगुरु में ही संत वर, यह जानत सब कोय, केहि विधि कीन प्रचार जग, सो जग वर्णन अब होय। सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एक महान संत हैं। अब ये बात सब लोग जानते हैं। इन्होंने किस प्रकार संत मत के दिव्य ज्ञान का प्रचार किया, मैं अब उसी प्रसंग का वर्णन करता हूँ। सतगुरु शाह धाम निज पागे हूँ, गुरुवर सतत ध्यान महु लागे हूँ। द्वय नभ मास शब्द ओंकारा, धरि उर ध्यान अखंड अपारा। जब से परम संत बाबा देवी साहब अपने धाम सिधारे, तब से आप निरंतर ध्यानाभ्यास में ही लग गए। लगातार 18 महीने तक सार शब्द को अपने अंदर ग्रहण कर अविरल और अपार ध्यान में मग्न हो गए। बैठी गुहा माहू आपु समाधि, बहुतक खल तहु कीन उपाधि। डिगेउ न ध्यान दशा प्रभु कैसे, सुमन प्रहार हस्ती वर जैसे। आप गुफा के अंदर समाधि लगाए बैठे हुए हैं और बहुत से दुष्ट लोग आपकी समाधि भंग करने हेतु उपद्रव करने में लगे हुए हैं, परंतु आप उच्चतम ध्यान की अवस्था से वैसे ही विचलित नहीं हुए जैसे पुष्प के प्रहार से श्रेष्ठ हाथी विचलित नहीं होते। एहि विधि कछुक काल तह बीते, तजेउ न ध्यान समाधि प्रीते। तह बहु सुजन आप नित नेरे, देखी दुष्ट भागेउ निज डेरे। इस तरह दुष्टों के उपद्रव युक्त वातावरण में आपके कुछ दिन व्यतीत हुए, पर आपने कभी ध्यान समाधि लगाना बंद नहीं किया। उसके बाद आपके भजन प्रभाव से प्रभावित होकर वहाँ बहुत से अच्छे अच्छे लोगों का आना आरंभ हो गया। उन्हें देखकर वे दुष्ट लोग उपद्रव करना छोड़कर अपने अपने घरों में भाग गए। श्री सतगुरु महाराज की जय।